हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सर अच्छे हैं। अच्छे। गुड यार। देखो बच्चा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि एपी। लास्ट क्लास के बारे में देखें तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी का अंतिम पद सीखा था। अंतिम पद यानी कि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पे हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे। हम लोगों ने ये भी पता किया था कि अगर कोई पद दे दिया जाए तो वो दिए गए एपी में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। 6 है, 12 है, 18 है, और अगर मैं पूछ लूं कि क्या 216 इस एपी का पद है, ऐसे मैं पूछ लूं तो कैसे निकाला जा सकता है। देखो बच्चा, ए की वैल्यू है 6, डी की वैल्यू 12 में से 6 जाती है 6, पदों की संख्या नहीं मालूम है, एल मालूम है कितना 216। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि L इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू 216 रख देंगे, ए की वैल्यू 6 रखेंगे, एन माइनस वन, डी की वैल्यू भी 6 रखेंगे। इस वाले 6 का साइड चेंज करके उधर भेज देंगे। 216 में से 6 जाता है एन माइनस वन, 216 में से 6 जाता है तो 210 लिखेंगे। कुछ इस तरीके से। अब यह 6 इसको डिवाइड करेगा तो 210 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। क्या ये कट हो रहा है क्या? 6 3 18 एंड 6 25 30, बिल्कुल कट हो रहा है। एन का मान आ गया, देखो ये माइनस वन है, इस साइड आएगा प्लस वन हो जाएगा। अब जब n का मान एक पूर्ण संख्या आ जाती है, इसका मतलब ये होता है ना कि जो दिया गया पद है वो उसमें शामिल है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि जो 216 है इस दिए गए एपी का एक पद है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ओके। बताओ खुशबू, गलती कहाँ हो गई थी बेटा आपसे? सर मेरा पूरा सही था, बस ना मैंने गुणा करने की जगह ना भाग करने की जगह ना दस दस वापिस लगा दिया था, इसलिए ऐसा हुआ था। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार, गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। यस सर। ओके बेटा, आपकी स्क्रीन पे यहाँ एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है। तीसरा पद कितना है बेटा? 11। यस। 11वां पद, ठीक है, 11वां पद 43 यानी 11वां पद है 43। तो उस श्रेणी का आपको बताना है सार्व अंतर। क्या बताना है बच्चा? सार बनतर। ओके। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना और जिंदगी भर उसको अपने लाइफ में लागू करना। देखो, जब भी तुमसे, ठीक है, जब भी तुमसे दो दो पदों के बारे में दे रखा हो कि तीसरा पद इतना है, 11वां पद इतना है,
तो फलाना ढिमकाना निकालो, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया करो कि तुम ऐसे लिखा करो, माना प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। कुछ भी पूछे, है ना, कुछ भी पूछे, तुमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सबसे पहला काम करना चाहिए कि तुम्हें प्रथम पद ए लिखना चाहिए और सारवंतर डी लिखना चाहिए, क्योंकि हमें यही दो चीजें नहीं मालूम है। और अगर एपी में तुमको ए और डी मालूम चल गया तो तुम यार कुछ भी निकाल सकते हो। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये? यस ओके, अब ध्यान दो। इस सवाल में बोला गया है तीसरा पद 11 है, यानी A3 की वैल्यू 11 है। अच्छा बेटा, अगर A3 इज इक्वल्स टू 11 है तो क्या इसे हम A प्लस 2D लिख सकते हैं? यस सर। बाकी लोग भी बताइए। बेटा बाकी लोग हाँ या ना बताओ। यस सर। ठीक है फिर। तो ये इक्वेशन नंबर, माइक बंद। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11वां पद 43 है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऐसे, A11 इज इक्वल्स टू 43। और अगर ये 11 लिखा हुआ है तो बताओ इसको हम A प्लस 10D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। क्योंकि हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी यहाँ पे 11 हो 12 हो तो हमेशा उससे एक अंक कम लिखते कम हैं। आता है। हाँ, 11 है तो 10 आएगा, 15 है तो 14 आएगा, है ना, इस तरीके की चीजें। तो इसको तुम मानो इक्वेशन नंबर 2। सब कुछ सही जा रहा है यहाँ तक? यस यस सर। अब समझो। ऐसे लिखो, समीकरण एक तथा दो को हल करने पर समीकरण 2 लिखा हुआ है A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 43। इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 11। चलो इन दोनों को सॉल्व करो तुम। तो बताओ बेटा, इसको हम जोड़ देंगे कि घटा देंगे? सर घटा देंगे। बहुत अच्छी बात, गुड यार, घटा देंगे। कम हो तो जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा ऐसे, ए से एक खत्म। और अभी आपने कहा कि सर घटाएंगे, तो 10D में से 2D जाता है तो कितना आता है? सर 8D। गुड यार, 8D। 43 में से 11 जाता है तो सर 32। एकदम सही जवाब। तो D इज इक्वल्स टू 32/8। 32 को 8 से भाग करोगे तो सर 832। क्या? आया सवाल समझ में कि नहीं आया? रेनू की आईडी से बेटा आप अपना माइक बंद रखो, रेनू। क्योंकि जब भी आप अपना माइक ऑन कर रहे हो ना, तो जो मेरी वॉइस है वो इको हो रही है ना, गूंज रही। तो इसलिए बेटा आप क्या रखो, अपना माइक बंद रखो। सब बच्चे नोट करिए इसको।
सर कर ठीक है। अच्छा पता है, एक और बात मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे तुमने डी तो निकाल लिया, लेकिन अगर ये भी पूछता कि बताओ ए का मान कितना, तो पता है, या तो 3 आएगा। समीकरण नंबर 1 में या तो समीकरण नंबर 2 में ले जाके वैल्यू को रख दो। समीकरण 1 को तुम देखोगी बेटा, तो लिखा है a+2d बराबर 11। डी की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो। डी कितना है? 4। तो ए कितना आ जाएगा? क्या 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस ठीक है। हालांकि हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी दी है ना। ये जो जानकारी है ये वाली, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। ओके बच्चों, सर हम कर रहे हैं। ओके नोट कर लीजिए। नोट हो जाने पे मुझे इन्फॉर्म करो। सर हो गया है। हो गया सर। चलो, अगर हो गया ना, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इस सवाल में आपको पहला पद ए निकालना है और सार्वंतर डी निकालना है। चलो करके दिखाओ, तुम लोगों के पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट बाद हम बताना स्टार्ट कर देंगे। सर D7 आया है। ओके, A7 आया है एंड डी। सर D7 आया है, ए निकाल रहे हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, ठीक है। D7 आया और A2 आया है। ओके बेटा, ठीक है। अब ना मैं इसको बताता हूँ। मानव प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो तीसरा पद दे रखा है, यानी A3 बराबर 16, यानी कि A+2D बराबर 16। इसी तरीके से 10वां पद A10 बराबर 65, A+9D बराबर 65। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। चलो इन दोनों को सॉल्व करने पर तो एक लिखा है A+9D बराबर
65, एक लिखा है a प्लस 2d बराबर 16। ये है माइनस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 9d में से 2d जाता है तो 7d आ जाएगा। 65 में से 16 जाएगा, कितना आता है बच्चा? 49 आ रहा है। अब अगर 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, ऑब्वियस सी बात है 7 ही आएगा। अब ध्यान दो, डी तो आ गया, ए निकालना है, तो समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख दो। जो समीकरण तुमको छोटा लगता हो ना उसी में रखा करो। तो समीकरण एक छोटा है तो इसी में ले जाके रख दो, डी। 7 टू जा 14 होता है, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 14, यानी कि a इक्वल्स टू 2। बच्चों आया समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes, एक sir. बार, हाँ एक बार ना अपना अपना नाम लिख दो, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं देख लूंगा किसको किसको आ चुका है। नाम लिखो। खुशबू है, तेजस है, तन्नू, कोमल, भारती, मुस्कान, पूजा, इशिका, ओके, ममता, दिव्या, ठीक है, नैना, ठीक है यार, आगे कंटिन्यू करते हैं। साधना, मोहित, ओके। अब देखो यार, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। संतोष, क्वेश्चन क्या है ध्यान दो। लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5, सातवां पद 13, तो उस समांतर श्रेणी का सारवंतर यानी कि डी का पता लगाओ। बेटा ऐसा क्वेश्चन हम सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं अभी? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए और सही उत्तर करने की कोशिश करिएगा, गलत मत करना, ठीक है? सर पोल ओपन कर दो, हमने निकाल लिया। वाओ, काफी फास्ट निकाला आपने यार, गुड। सर हमें आता है। यस, ऑन कर दिया बेटा। सर हमने भी कर दिया। बहुत बढ़िया तन्नू, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 5 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, ठीक है। माइक बंद रखो बेटा, सौरभ की आईडी से माइक बंद। इशिका,
मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों का सही है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्लास में है टोटल 29 बच्चे, ठीक है, और आंसर आया है अभी तक मात्र 13 बच्चों का। ठीक है, इसके बाद से पोल बंद हो जाएगा। चलिए, मैंने पोल बंद कर दिया, चैट में आंसर करिए। सर बी। सही बात है, बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखो, आपने प्रथम पद ए मान लिया होगा, सारवंतर डी मान लिया होगा। अब तीसरा पद यानी A3 दे रखा है 5, यानी कि A+2D बराबर 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सातवां पद A7 दे रखा है 13, यानी A+6D इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने की कोशिश कर लो। तो A+6D इज इक्वल्स टू 13, A+2D इज इक्वल्स टू 5। दोनों को घटा दो। 6D में से 2D जाता है तो 4D आता है, 13 में से 5 जाता है तो 8 आता है। D की वैल्यू 8 को डिवाइड करोगे 4 से 2 आता है, और मात्र D बताना था तो आप आराम से B वाले को टिक कर सकते थे। बच्चों, आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है, 11वां पद 38, 16वां पद 73, तो पहला पद यानी कि ए का मान ज्ञात करेंगे। लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे? सर लगा लेंगे। ओके बच्चों, प्रयास करो। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है।
सर कौन सा ऑप्शन ठीक है? सब बच्चों वाला ठीक है। सर फिर हमारा भी ठीक है। गुड यार। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, है ना, खाली मत बैठो। और अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो पूछो ना, तुम तो फ्री हो यार पूछने के लिए। पूछो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो सॉल्व करो पूरा। सर मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया तन्मय बेटा, 8 बच्चों का सही है। तेजस तुम्हारा ठीक है? तेजस, दिव्या, खुशबू, बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक। हाँ तो यहाँ पे प्रथम पद हमने मान लिया ए है, सार्व अंतर मान लिया डी है, तो 11वां पद यानी A11 इज इक्वल्स टू 38, तो A10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 38। A10, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, जी बात है, A प्लस 10D हो जाएगा 38, इक्वेशन नंबर 1। और 16वां पद यानी A16 इज इक्वल्स टू 73, तो A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, दोनों को माइनस करो। ए से ए खत्म, 15D में से 10D जाता है तो 5D, 13 में से 8 जाता है कितना आता है 5, एंड 6 में से 3 जाता है तो 3, तो D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35/5, D इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। अब यह जो D है वो इक्वेशन 1 में ले जाके रख दो, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 छोटा है। तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 दे रखा है, A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 रखो, A प्लस 10 इंटू 7 यानी कि 70 हो जाएगा। अब ये जो 70 है साइड चेंज करके उधर चला जाएगा, तो 70 में से 38 माइनस करोगे तुम। सर 32। अच्छा बेटा 32, और 70 जो है वो माइनस में है, यस यही सर। कि आंसर जो आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो प्रथम पद का मान माइनस का 32 होगा। बच्चों आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। अच्छा, यस।
एक बात और मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो इसी सवाल में है ना, इसी सवाल में ये बोल देता कि तुम ना तो ए निकालो ना तो डी निकालो, तुम निकालो 21वां पद, मान लो उसने बोल दिया होता कि तुम ए और डी मत निकालो, छोड़ो इन सब के बायोलॉजी इसमें मत पढ़ो, तुम सीधे हमको 21वां पद बताओ, तो क्या डायरेक्ट हम लोग बिना ए और डी निकाले 21वां पद निकाल पाते हैं? नो सर। नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं सही सर, बात। सर इसमें ए भी नहीं है। हाँ, तो यानी कि ए और डी निकालना एकदम कंपलसरी है, चाहे इसके बारे में पूछा गया हो या इसके बारे में ना पूछा गया। नहीं नहीं पूछा गया। पूछा। ठीक। अब तुम्हारा ये भी सवाल होना चाहिए कि सर मान लीजिए ए और डी ना पूछा हो और वास्तव में 21वां पद ही पूछा हो, तो कैसे आएगा 21वां पद? तो देखो बेटा, सर हमें पहले डी और ए निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो मान लो निकल गया है, ठीक है, तो निकल गया, तो 21वां पद ऐसे आएगा कि A21 बराबर ए प्लस 20D। अब ए और डी का मान रख दो, ए का मान माइनस का 32, डी का मान 7, 7 दूनी 14 यानी कि 140, 140 में से 32 घटाना कितना आता है? 108 आता है क्या बेटा? 108 आता है क्या? यस सर। यस सर। यस। तो जो इसका 21वां पद होगा, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा 108। बेटा आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए सब बच्चे, और अगर नोट हो गया तो हम आगे बढ़े। सर नोट कर लिया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं यार। यस सर। लिखिए, एपी के प्रथम n पदों का योग। लिखिए बच्चों। सर कर। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ना एक एपी दे रखी है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखा है कि प्रथम दो पदों का योग S2 से दिखाते हैं। दरअसल होता क्या है ना, अगर दो पदों का योग है तो उसको S2 लिखते हैं। अब दो पदों का योगफल है तो क्या करोगे तुम? ऐसे लिख दोगे 3 + 5, और आसानी से जोड़ के 8 आ जाएगा। यस सर। अब मान लो किसी ने कह दिया कि प्रथम 4 पदों का योगफल बताओ, तो 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे लिखोगे। 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 9 कितना होता है? 24। बताओ बच्चों, ऐसे कर लोगे ना? यस सर। यस। ओके, लेकिन अभी तो ये छोटा छोटा मैंने नंबर दिया तो कर ले रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ ठीक है सर, 2 है 4 है कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे हम बोल दें कि बताओ 98 पदों का योग, तो ऐसे 98 बार जितने लोग लिखे रहेंगे सबको एक एक करके जोड़ोगे आप? बताओ। नो सर। नो सर। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है, योगफल करने के लिए फिर एक फार्मूला बनाया जाता है, और वो फार्मूला हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। वो फार्मूला होता है ये, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। मैं लिख देता हूँ, Sn बराबर n/2। सर नोट कर लिया। हाँ, सर कर लिया मैं। ओके बच्चों। अच्छा बताओ, यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या। सर पदों की संख्या। d क्या है? सारवंतर।
ए क्या है? सर प्रथम प्रथम पद। पद। एन सर पदों की संख्या। पदों की संख्या। और एस एन? सर एस का तो पता नहीं, एन पदों की संख्या। सर n पदों की संख्या है। एस देखो, एस एन का पूरा मतलब होता है एन पदों की योगफल। ठीक है, एन पदों का योगफल। तुमने पढ़ा होगा इंग्लिश के लिए योगफल के लिए सम यूज करते हैं। सम मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर। तो जो एस यू एम है, इसका केवल एक लेटर यहां से उठाया गया एस, और एन का मतलब होता है एन पदों का। अगर एस के आगे 10 लिखा है तो यानी कि 10 पदों का योगफल। बच्चों आया समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है। और मान लो कहीं पर एस के आगे 16 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब क्या होगा? सर इसमें 24 पदों का योग। जो ये सम है योगफल। इसमें 16 पदों की संख्या है। हाँ, 16 पदों का योगफल। इसका मतलब समझ में आ गया सब बच्चों को कि नहीं आया? सर आ गया। यस सर। आ गया। सर आ गया। आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे लिखा है, आ गया। देखो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करिए। लिखा है 5, 8, 11, 14, 17। तो सबसे पहला काम, ए का मान हो जाएगा 5, डी का मान हो जाएगा 8 में से 5 जाता है 3, फिर 24 पद है यानी एन का मान 24। अब करेंगे तो क्या करेंगे? 24 पदों का योगफल, तो एस एन बराबर हम जानते हैं कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू है 24, a की वैल्यू है 5, n है 24, d यानी कि 3। 24 को तुम 2 से भाग दो, 12 दूनी 24, 2 बचे 10, 24 में से 1 जाएगा तो 23। 23 गुणे 3 होता है कितना? सर 69। यस सर। ओके, 69 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा सर आपका, 79। और 79 का गुणा 12 में कर लो तो सर 9। 948 आंसर आया है। यस अच्छा, सर। क्या सब बच्चों का 948 आंसर आ रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है फिर। सब बच्चे इस सवाल को नोट कर लो। सर हमने सर कर निकाल लिया। लिया। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात। आगे कंटिन्यू करें? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, चलो इस सवाल को करके दिखाओ तुम लोग। सवाल है, ए का मान है 7,
A13 की वैल्यू दे रखी है 35, तुमको बताना है D का मान कितना और प्रथम 13 पदों का योगफल कितना। यह सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो बेटा, जब भी इस तरीके से चीजें दे रखी हूं, तुमको डी पूछा गया हो या ए पूछा गया हो, ठीक है, तो वही अपना जो बेसिक वाला फार्मूला जानते हो तुम, ए एन बराबर, वह लगा दिया करो। क्योंकि देखो यहाँ पर 13वां पद दे रखा है, तो जब 13वां पद दे रखा है तो nवां पद वाला फार्मूला लगा दो। बताओ बेटा, है कि नहीं? यस सर। तो n की जगह पे 13 रख दो, तो 13 हो गया। तो A13 बराबर A का मान हो जाएगा 7, n का मान 13 और D का मान नहीं मालूम है। अच्छा, A13 का मान दे रखा है ना बेटा? यस सर। यस, A13 का मान दे रखा है। तो A13 का मान 35, 13 में से 1 जाता है तो 12, 7 इधर चला आएगा तो 35 में से 7 घट जाएगा, कितना आता है? सर 12D आएगा इधर। कितना बचा? सर ये आपने 2D लिख दिया, 12D आएगा। अरे अरे अरे, हाँ, गलती हो गया क्या कहीं कुछ? नहीं ना? नो सर, अब ठीक है। ठीक ठीक है फिर। इसलिए D का मान 28/12, 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 4 सते 28। सर 7/3 आया। यस, D का मान तो आ गया 7/3। अब 13 पदों का योगफल चाहिए इनको, S13, या फिर मेरे को पहले फार्मूला लिख देता हूँ। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn नहीं मालूम है और पदों की संख्या 13 है ना, तो S13 निकालना है, n का मान 13 रखो, 2 इंटू ए का मान 7 है, n का मान 13 है, और d जस्ट अभी निकाला है आप लोगों ने 7/3। सॉल्व कर लो तो 13/2, 7 2 जा 14 होता है, 13 में से 1 जाता है तो 12 इंटू 7/3 हो जाएगा। 12 को कट करो तुम 3 से तो 4 टाइम में जाएगा, 14 है ये, और 4 गुणे 7 यानी 7 चौक 28। बेटा 28 और 14 कितना होता है? सर 42। बिल्कुल सही बात है तन्नू, 42। और 42 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या 21 आता है? यस सर। यानी 13 का मल्टीप्लाई कराओ 21 में और आंसर पाओ। सर 273 आंसर है। अच्छा बच्चों, एकदम सही कहा आपने। 13 पदों का योगफल आ गया 273। जिन जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लीजिए। बच्चों नोट कर लीजिए। दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा करूं मैं? सर कर लिया नोट। कर लिया। एक पोल में सवाल पूछ लें। यस सर। यस सर।
ठीक है फिर। सवाल है 2,7,12 डॉट 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 10 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है। सर इसमें भी SN का फॉर्मूला लगेगा। हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ जब 10 पदों का योगफल पूछा जा रहा है तो यस 10 निकालना है। क्या सब बच्चों को आया समझ में क्या निकालना है? यस सर। ठीक है फिर। प्रयास करिए। सर सोल्व हो गया। यस सर, पोल ओपन कर दो। पोल मैंने ऑन कर दिया। सर हमने भी कर दिया। हमारा ठीक है सर। सर 3 बच्चों वाला ठीक है ना? अभी करने दीजिए, ठीक है। टोटल 6 बच्चों का सही आंसर है, ठीक है। मेरा भी राइट है। सर सर मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए। 7 बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओके, तो क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। ठीक है बेटा। चैट में आप लोग आंसर बता सकते हैं। सर बी आंसर है। यस, बिल्कुल सही। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रथम पद ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू हो जाएगी 7 - 2 यानी कि 5, फिर पदों की संख्या n बराबर 10 और 10 पदों का योगफल चाहिए, तो ऐसे लिख दो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n की वैल्यू है 10, 10/2
2 इंटू ए की वैल्यू है 2, एन कितना है 10, और सर डी, डी 5। हाँ तो 10 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो आराम से ये आ जाएगा 5, 2 टू जा 4, एंड ये 10 में से 1 जाता है तो बेटा 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 9 से 45 हो जाएगा ना। यस सर। 45 में 4 ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा। इट मीन्स सर 245। 245। यही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे यस सर। यस सर। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।